चलिए तो इस क्वेश्चन को हम हल करके दिखाते हैं कि लिखा है 616 यानी पहली टुकड़ी में कितना है 616 और दूसरी टुकड़ी में कितना है 32। तो हम लिखते हैं सेना की पहली टुकड़ी में सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना दिया है 616 दिया है 616। सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 दिया है। ए बराबर दे दिया है 600, मान लेते हैं इसको, माना कि ए बराबर 616 तथा बी बराबर 32। अब हम क्या करेंगे 32 से 616 को विभाजित करेंगे। अब हम 32 से 616 का विभाजन करेंगे। यानी 32 से 616 को हम विभाजित करेंगे, यानी ये कितना बार गुना, किस संख्या से हम गुना करेंगे कि 616 आ जाए या 616 से कम आए। तो हम अलग रफ में करके दिखा देते हैं कि अगर 32 में 5 से हम गुना करते हैं तो 5 दूना 10, 5 3 15, 116, 160 ही हो रहा है। यानी अगर हम 2 से कर देते हैं तो 32 दूना 64 हो रहा है। यानी एक बार में कर लो, एक बार में, तो 32 से कम 32, यानी 11 में से 9 गया, 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2, फिर ये आ जाएगा 6, 8 होगा। इसको घटा लेंगे, यानी 16 में से 8 गया 8, बाकी ये हो जाएगा, कट हो जाएगा 0 0, फिर शेष आ गया 8। इस 8 से हम 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, यानी इसको उस समय तक काटते हैं जब तक शेष 0 ना आ जाए। अब कहता है कि इसका संख्या दिखाना है कि दूसरी टुकड़ी में जिसमें वो मर्ज किया जा सकता है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज किया जा सकता है। यूक्लिड से हम देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मेरा कितना हो गया 616, बी कितना हो गया 32 गुने 19 जोड़ 8, फिर ये हो जाएगा 32 बराबर 8 गुने 4 जोड़ 0। अतः HCF इसका कितना निकल जाएगा
8। ये जो HCF निकला है 8, यही मेरा स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें सेना की दोनों टुकड़ी को मार्च किया जा सकता है। विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इसमें संकेत में भी दिया है, कुछ संकेत में दिया है ये कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। जो कि संकेत को हम नहीं लिखते हैं, बुक आप उठाइएगा तो बुक में ये चीज़ मिल जाएगा। हम डायरेक्ट सवाल को बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर 3 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R, यहाँ a बराबर b की जगह पर 3 है, q की जगह पर q ही है, अब प्लस r की जगह पर हम 0 रखेंगे। यहाँ इंडिकेट कर देते हैं कि r बराबर 0, r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 3q हो जाएगा, 3q हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि पूर्णांकों का वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। लिखेंगे अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का वर्ग करेंगे, अब बराबर 3q का वर्ग करेंगे। a का वर्ग करेंगे तो a² ही होगा, लेकिन 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9 और q के पावर 2 हो जाएगा। हमको आंसर देना है 3m के रूप में, तो यहाँ हम a² बराबर 3 कॉमन कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ आंसर में मांगेगा वही चीज़ हम कॉमन कर लेंगे। 3 आंसर मांगा है तो हम 3 ही कॉमन कर लेंगे, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 तिहाई 9 और q के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ अब हम मान लेंगे जहाँ 3q
क्यू स्क्वायर बराबर एम माना गया है, माना गया है। तो ये जहाँ 3 क्यू स्क्वायर होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, एम रखेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 3 गुने एम, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m, यानी मेरा पहला मिल गया। फिर अब इसी तरह से हम फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 3q प्लस आर के जगह पर 1 रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं कि आर बराबर 1 रखने पर देखिए आर बराबर यहाँ पर भी आप लिख सकते थे कि आर बराबर 0 1 2 डिटो 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 करके लिख सकते थे। यानी इसका अर्थ हुआ कि पहली बार हम 0 रखेंगे, दूसरी स्टेप में 2 रख देंगे। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, जितना तक वो मांगे उतना तक हम रख सकते हैं। तो अब वर्ग करना है तो वर्ग फिर इसको करेंगे, ए स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इस फार्मूले पर रख देंगे इसको, a की जगह कितना है 3q, तो 3q इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ये सूत्र का 2 है तो 2 गुने a का मान 3q गुने b का मान 1 तो 1, फिर प्लस b के मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम, 9q स्क्वायर अब प्लस 6q को एक साथ कर लेते हैं, अब प्लस 1 को अलग कर लेते हैं। शुरू में ही हम बताए हैं कि आंसर जो मांग रहा है वही चीज को हमको कॉमन निकाल लेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो 3 तिहाई 9 q स्क्वायर अब प्लस 3 गुना 6q अब प्लस 1, यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना गया। ए स्क्वायर बराबर 3 गुने इसके जगह पर देखिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हम क्या माने हैं, m माने हैं, अब प्लस 1, यानी ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, 2 मिल गया मेरा, 2 ही ना निकालना था, हो गया। तो लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है।